Hello everyone. How are you all doing? I hope all of you are fine and doing well at your homes. So let's start doing our worksheet. Worksheet number 26. The worksheet is based on the same lesson which we did in the last worksheet. That is, this is Jodie's phone. So, where did we leave? Yes, हमने लास्ट पढ़ा था that Jody went to the forest to search for the fawn. वो fawn को ढूंढने के लिए forest गया था and he sent Millville back. उसने Millville को वापस भेज दिया था. Why? Because there were two reasons. दो reasons थे. Yes, in both the situations, चाहे उसे fawn मिलता है या नहीं मिलता है, he didn't want Millville to be with him. फ़ोन अगर मिल जाता है तो ही डिडंट वांट टू शेयर द सीक्रेट मीटिंग, और फ़ोन अगर मिल जाता है तो फ़ोन अगर नहीं मिलता है तो ही डिडंट वांट टू शेयर द डिसअपॉइंटमेंट. वो अपनी निराशा उसे नहीं दिखाना चाहता था. राइट तो इन बोथ द सिचुएशंस ही वांटेड टू बी अलोन. वो अकेला उस सिचुएशन को हैंडल करना चाहता था, तो उसने मिलवील को वापस भेज दिया. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. First of all, before doing, we have an activity where we have to put the sentences in the correct order in the blanks below. 1, 2, 3, 4, 5. In the correct sequence as we have written the story. Penny felt hemmed in when Jody proposed to bring the fawn home. पहले हम इनको read करेंगे. Millville offered to give a ride to Jody to find the fawn. Fawn's mother was killed. Jody sent Millville back. Jody's mother was stunned at what Jody had said. Yes, so Penny felt hemmed in. यानी पेनी को कैसा फील हुआ? उसे घबराहट हुई जब जॉडी ने कहा कि मैं फ़ोन को घर लेकर आऊँगा. मिलवील ने ऑफ़र किया कि मैं जॉडी को अपने साथ ले जाऊँगा, उसे हेल्प करूँगा फ़ोन को फाइंड करने में. फ़ोन की मदर की डेथ हुई. जॉडी सेंट मिलवील बैक. जॉडी ने मिलवील को वापस भेजा. जॉडीज़ मदर वॉज स्टन्ड एट वॉट जॉडी हैड सेड. जॉडी की मदर जो थी वो स्टन्ड हो गई थी, यानी सरप्राइज्ड हो गई थी जो जॉडी ने कहा था उसे सुनकर. सो व्हाट वुड बी द फर्स्ट सेंटेंस? फॉन्स मदर वॉज किल्ड. सबसे पहले होगा फॉन की मदर किल हुई थी. सेकेंड, पेनी फेल्ट हेम्ड इन व्हेन जॉडी प्रपोज टू ब्रिंग द फॉन होम. यस, जॉडी ने प्रपोज किया कि मैं फ़ोन को घर लेकर आऊँगा. जॉडीज़ मदर वॉज स्टन्ड. सरप्राइज हुई थी कि ये क्या कह रहा है जॉडी. मिलवील ने ऑफ़र किया कि हाँ मैं जॉडी के साथ चला जाऊँगा. एंड जॉडी सेंट मिलवील बैक. जॉडी ने मिलवील को वापस भेज दिया था. सो द सीक्वेंस वुड बी 3, 1, 5, 2, 4. ओके, सो अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं. Read the following passage from the lesson. He waited for the sound of the hooves. So here he is Jody. He waited for the sound of the hooves to end. So यहाँ पर hooves, what are hooves? जो हॉर्स जिस पर जॉडी और मिलवील आए थे उसके जो hooves होते हैं, जो फीट होते हैं, उसकी आवाज़. जब हॉर्स वापस जा रहा है तो आवाज़ होती है ना, तो जॉडी ने वेट किया कि वो आवाज़ बंद हो जाए. दैट मीन्स मिलवील चला जाए. देन कट टू द राइट. वो राइट डायरेक्शन में मुड़ा. द स्क्रब वॉज स्टिल. जो झाड़ी थी वो ऐसे की ऐसी थी, मतलब नोबडी केम देयर. उसको किसी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया था. दैट मीन्स कोई वहाँ नहीं आया था. जैसी उन्होंने छोड़ा था कल वैसी ही थी. ओनली हिज ओन क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस. सिर्फ उसकी जो सूखे हुए घास होती है जिस पर पैर रखने से आवाज़ आती है, वही आवाज़ जो थी शांति में जो है क्रैकल उनको करने की, जब हम उस पर पैर रखेंगे तो क्रैकलिंग साउंड आता है ना, वही साउंड जो है जॉडी को सुनाई दे रहा था. ही वॉन्डर्ड फॉर एन इंस्टेंट. वो एक बार सोचने लगा इफ़ ही हैड मिस्टेकन हिज डायरेक्शन. कहीं वो गलत डायरेक्शन में तो नहीं आ गया है.
Then a buzzard rose in front of him. Buzzard, as you can see in the picture, a big vulture जो बाज होते हैं, गिद्ध और बाज, जो कि डेड एनिमल्स की बॉडी पे फीड करते हैं, उन्हें खाते हैं. तो वो एकदम से उसके सामने आया एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर, और हवा में उड़ गया. मे बी शायद वो कहीं बैठा होगा, एंड व्हेन जॉडी केम तो वो उड़ गया वहाँ से. ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक्स. तो जॉडी उस झाड़ी को पार करते हुए साफ जगह पर आया जो ओक ट्री के नीचे थी. Buzzards sat in a circle around the carcass of the doe. तो तभी उसने देखा जो डो यानी जो फॉन की मदर थी, उसकी डेड बॉडी थी, और उसके आसपास जो है चारों तरफ बजर्ड्स यानी ये वल्चर्स बैठे हुए थे. और क्या कर रहे थे? दे वर ईटिंग. दे टर्न्ड देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिस्ड एट हिम. जैसे ही उन्होंने देखा कि दूर कोई है, यानी जॉडी की आवाज़ हुई, उन्होंने पलट के उसे देखा और ऐसे जैसे उन्होंने उसके ऊपर हिस किया. जैसे हिस एक साउंड होता है दैट स्नेक मेक्स, जैसे वो साउंड दूसरे को डराने की कोशिश करता है, ऐसे ही उन्होंने उसे देख के उसे डराया. ही थ्रू हिज बो एट देम. तो उसने अपनी बो जो है वो उनके ऊपर फेंक दी, उसके हाथ में थी. एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेसेंट ट्री. और वो पास के पेड़ में जाकर बैठ गए, उड़ गए वहाँ से, बिकॉज वो डर गए. द सैंड शोड लार्ज कैट प्रिंट्स. अब जॉडी ने देखा सैंड यानी मिट्टी में बहुत बड़े बड़े कैट प्रिंट्स यानी बिल्ली के जैसे पंजों के वो बने हुए थे. सो यू कैन इमेजिन कि वो इतनी बड़ी कैट क्या होती है. येस, द टाइगर, चीता, लेपर्ड, ये कैट फैमिली के एनिमल्स हैं. तो इन्हीं में से किसी के पैरों के निशान थे. बट द बिग कैट्स यानी इन्हीं एनिमल्स को कहा है बिग कैट्स, वो ताज़ा अपना शिकार खुद करके खाते हैं. अगर कोई डेड बॉडी पड़ी होती है तो उस पर फीड नहीं करते हैं. तो इसीलिए उन्होंने उसे छोड़ दिया होगा. किसके लिए? कैरियन बर्ड्स के लिए. कैरियन बर्ड्स क्या होते हैं? ऐसे बर्ड्स जो डेड एनिमल्स पे जो है फीड करते हैं. जो मरे हुए एनिमल्स होते हैं, डेड और डीकेड एनिमल्स, उन्हीं को खा के अपना गुजारा करते हैं. तो यहाँ पर कैरियन बर्ड्स कौन से थे? वल्चर्स एंड बजर्ड्स, राइट. जो बजर्ड्स जिन्हें कहा है द बिग बर्ड्स, जो वल्चर्स, गिद्ध और बाज जो होते हैं, उनको कहा है बजर्ड्स. तो कैरियन बर्ड्स यहाँ पर ये हैं जो कि डो की बॉडी को ईट कर रहे थे. ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस. वो ग्रास को हटाते हुए गया जहाँ पर उसने फॉन को देखा था. वेयर ही हैड सीन द फॉन. इट डिड नॉट सीम पॉसिबल दैट इट वॉज ओनली यस्टरडे. ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कल की ही बात हो. द फॉन वॉज नॉट देयर. ही सर्कल्ड द क्लियरिंग. उसने जो है क्लियरिंग को यानी जो जगह जहाँ पर था उसको सर्कल किया. देयर वॉज नो साउंड नो साइन, यानी उसने वहाँ पर घूम कर देखा. कोई साउंड यानी कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई निशान नहीं था. द बजर्ड्स क्लैक्ड देयर विंग्स. सिर्फ किसकी आवाज़ आ रही थी? बजर्ड्स की, यानी जो बर्ड्स थे वहाँ पर उनके पंखों की आवाज़ आ रही थी. इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस. क्योंकि जॉडी ने उन्हें वहाँ से उड़ा दिया था और वो वापस अपने एनिमल के पास आकर उसे खाना चाहते थे. यानी यही उनका बिजनेस था, उनका काम था जो वो वापस करना चाहते थे आके. ही रिटर्न टू द स्पॉट वेयर द फॉन हैड इमर्ज्ड एंड ड्रॉप्ड ऑन ऑल फोर्स. सो वापस उसी जगह पर आया जहाँ पर उसने देखा था फॉन को, जहाँ पर जॉडी ने फॉन को देखा था अपने चार पैरों पे. स्टडीइंग द सैंड फॉर द स्मॉल हूफ प्रिंट्स. तो उसने अब सैंड यानी मिट्टी पे प्रिंट्स, उसके छोटे छोटे पैरों के, फीट के प्रिंट्स, किसके? फॉन के, देखने की कोशिश की कि शायद मुझे मिल जाए, पता लग जाए वो किस डायरेक्शन में गया है. द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स. नाइट रेन यानी जो रात की बारिश थी, उसने सारे ट्रैक्स यानी सारे जो रास्ते थे उन पे से मिट्टी वॉश कर दी थी. यानी छोटे छोटे प्रिंट्स जो होंगे वो सब वॉश हो गए थे, एक्सेप्ट दोज ऑफ कैट एंड बजर्ड्स. कैट यानी बड़े एनिमल्स के, और बजर्ड्स के जो प्रिंट्स थे जो कि ताज़ा थे वो थे. रात के सारे जो निशान थे सैंड पे वो वॉश अवे हो गए थे बिकॉज ऑफ द रेन. So let's start doing the fill in the blanks. Who was it that went away on the horse? कौन था जो हॉर्स पर चला गया था? Was it Penny, Jodie's dad? Was it Jodie or was it Millville? Yes, Millville. So you will write here Millville. Jodie was trying to find Dash. Jodie किसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था? अपना रास्ता, the fawn
और रेयर प्लांट्स किसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था? द फॉन। फॉन को ही तो ढूंढने आया था वो। जॉडी हैड कम टू द प्लेस वेयर डैश। जॉडी किस जगह पर आ गया था? जहाँ पर उसने फॉन को देखा था, या देयर वॉज अ स्ट्रीम ऑफ वाटर, या कोई नदी थी, कोई पानी का कोई जगह थी। कहाँ पर आया था जॉडी? वेयर ही हैड सीन द फॉन। सो मार्क भी करना है आंसर को और लिखना भी है। जॉडी गॉट रिड ऑफ द बजर्ड्स बाय थ्रोइंग। जॉडी ने बजर्ड्स को कैसे, उनसे छुटकारा कैसे पाया, उनको भगाया कैसे जो डो की बॉडी के आसपास बैठे हुए थे? ही थ्रू अ बो एट देम। हमने पढ़ा था ना, बो उसने फेंकी। पेड़ की बड़ी सी कोई टहनी उसके पास थी जो उसने फेंक दी थी, तो बो। हुज फुटप्रिंट्स डिड द सैंड शो। किसके फुटप्रिंट्स दिखाए सैंड ने? Buzzards, fawn or big cats? Yes, big cats. So you will write here big cats. Okay. What did the buzzards do on seeing Jody? Hissed at him or ran after him? Buzzards ने क्या reaction दिया? They hissed at him. So you will write here hissed at him. Why did the buzzards clack their wings? Buzzards ने अपने wings को क्यों वो clack कर रहे थे? To return to their business. क्योंकि जॉडी ने उन्हें भगा दिया था और वो पेड़ पे जाके बैठ गए थे, राइट? So you will write it this way, to return to their business. Find a word from the above extract which means nearby or a large branch of tree. Nearby. So nearby, what is the word that can be used for nearby? Yes. So adjacent, जो कि हमने पढ़ा था. Large branch of tree, bow. Okay students, so this way we have completed our worksheet. Sorry for the disturbances, and please review the video if you don't understand it again. Bye bye, see you in the next worksheet.